नमस्कार, बुरहानपुर समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुरहानपुर की खास खबर पर। बुरहानपुर ताप्ती मिल श्रमिकों के साथ खड़े हैं हम, हर संभव मदद करेंगे। अर्चना चिटनिस सोमवार को नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के उपक्रम बुरहानपुर ताप्ती मिल में श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण और मिल का उत्पादन पुनः शुरू करने हेतु विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने मिल प्रबंधक, श्रमिकों, यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की, जिसमें उन्होंने बैठक मिल की वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराया तथा रुका वेतन एवं मिल में उत्पादन कैसे शुरू हो, इस पर चर्चा कर शीघ्र ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार से प्रतिनिधिमंडल के साथ भेंट करने का आश्वासन दिया। इस दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विजय काले, ज्योतिबा धड़स, दिलीप देविकर, समर चिटनिस, इंदल सिंह ठाकुर, आशीष शुक्ला, संभाजी राव सगरे, अजय पाठक, संजय सागरे, रुद्रेश्वर एंडोले एवं सोहन लाल सरोज सहित श्रमिक पदाधिकारी व श्रमिक उपस्थित रहे। श्रमिक यूनियनों के पदाधिकारी और श्रमिकों ने मांग रखी कि मिल का उत्पादन पुनः शुरू किया जाए, साथ ही विगत 7 माह से रुके वेतन नियमित रूप से मिले या सुनिश्चित किया जाए। श्रीमती अर्चना चिटनिस ने टेक्सटाइल नगरी बुरहानपुर में कोविड के समय से बुरहानपुर ताप्ती मिल बंद है। नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन की यूनिट बुरहानपुर ताप्ती मिल की स्थिति से केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी से श्रमिकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात कर अवगत कराएंगे। केंद्र सरकार ने 100 करोड़ देकर मिल का आधुनिकीकरण किया था। इससे मिल में प्रत्यक्ष रूप से 800 श्रमिक रोजाना काम करते थे, वहीं परोक्ष रूप से करीब 1200 परिवार जुड़े थे। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि ताप्ती मिल का वर्क कल्चर बेहद अच्छा था, जिसके चलते यह मिल कभी भी घाटे में नहीं गई। एनटीसी की 25 मिलों में से ताप्ती पहले पैदान पर थी, लेकिन 2020 में कोरोना काल से इस मिल का संचालन बंद कर दिया गया है। इससे 1200 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए ताप्ती मिल को दोबारा शुरू करने की मांग की गई। क्या प्रयास किए? मैं तो बस अभी ट्रेन से उतरी हूँ और मेरी जानकारी में आया कि हमारे सब मजदूर भाई लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और विगत कुछ महीनों से इनकी सैलरी नहीं मिली। मैं तो रेलवे स्टेशन सीधे यहाँ चली ही आ रही हूँ और हमारे माननीय सांसद जी भी यहाँ पर अभी उपस्थित हुए हैं। हमने पहले समझा मैनेजमेंट से कि विषय क्या है, तो रेगुलर सैलरी नहीं हो पाने का कारण क्या है, उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, वो विषय समझा। और टीडीआर को सेलिंग के लेकर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, जिस कारण डिले हुआ है और उस टेक्निकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हुए शीघ्र अतिशीघ्र इसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। अब ये तो है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम। 2 समस्याएं और है। एक तो पहली बड़ी और महत्वपूर्ण विषय है कि ताप्ती मिल जो एक प्रॉफिटेबल एनटीसी का एंटरप्राइज रही है, वो चले, उसका चलना सबसे बड़ी, अगर वो चलेगी तब समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। और उस दिशा में हमारे जितने मजदूर यूनियन हैं, मजदूर भाई लोग हैं, सबके साथ मिलकर मैनेजमेंट ने जो भी प्रपोजल भारत सरकार को भेजे हैं, उनसे बात करके, एनटीसी के चेयरमैन से बात करके, हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं उनसे बात करके, पूर्व में हमारे वरिष्ठ नेता जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उनका भी इंटरवेंशन चाहिए होगा, तो उनसे भी मैं भी पिछले दिनों गई दिल्ली में, तब मिल के आई थी मैं, तो उन्होंने मुझे जॉइंट सेक्रेटरी टेक्सटाइल से मिलवाया भी था और इस विषय को टेकअप करते हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस सरकार ने यहाँ नई मशीनरी दी, तो मिल को चलाने का तो मकसद रहा होगा। अब वो समस्या कहाँ आ रही है ऐसी कि एक जो हमको उम्मीद जो थी, उस उम्मीद में कुछ रुकावट आई है, उसका समाधान सब मिलकर, साथ मिलकर, सब जनप्रतिनिधि साथ मिलकर, उसका भारत सरकार के स्तर पर जो समस्या का समाधान निकल सकता है, उसके लिए गंभीरता से डे टू डे लेवल पर प्रयास करेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार के स्तर पर हमारे लेबर मिनिस्टर से मिलेंगे, बात करेंगे, प्रहलाद पटेल जी से भी, और हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में कराने के लिए प्राणपण से, तत्परता से। ट्रेड यूनियन और